नमस्ते, सदावत से मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों चाइना को लगता है कि भारत का डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं है। क्या चाइना का कहना ठीक हो सकता है? और आप खुद इसके बारे में क्या सोचते हैं? दरअसल चाइना अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है और महाशक्ति बनने का पूरा प्रयास कर रहा है। यही नहीं, उसने एशिया की अर्थव्यवस्था पर भी हावी होना शुरू कर दिया है और उसे वीटो पावर का भी अधिकार है। लेकिन वो भारत को एक महाशक्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। चाहे भारत कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन उसको यहाँ पर अपनी साख बचानी है और भारत उसका नजदीकी पड़ोसी भी है और इसीलिए संभवतः कभी भी चीन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन भारत ने अपनी रक्षा प्रणालियों को काफी डेवलप कर लिया है, जिसमें कि पृथ्वी डिफेंस सिस्टम, जो कि 5000 किलोमीटर दूरी से आने वाली मिसाइलों को हाई एल्टीट्यूड पर इंटरसेप्ट कर सकता है और ज्यादा अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा बराक 8 एक लंबी दूरी की एंटी एयर और एंटी मिसाइल, जो कि नौसेना रक्षा के लिए है, जिसे भारत और इजराइल संयुक्त रूप से बना भी रहे हैं। इसके अलावा भारत ने कम दूरी के लिए अपनी आकाश डिफेंस सिस्टम को बना रखा है, जो कि हाई एक्यूरेसी यानी कि उच्च सटीकता के साथ विकसित किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के पास आने वाले समय में अब S-400 भी आने वाला है, तो ये चीजें भारत को सुरक्षित बनाती है। लेकिन चीन के इस स्टेटमेंट को कैसे काउंटर किया जा सकता है, इसके पीछे का रीजन आपको जानना बेहद जरूरी है। दरअसल जब चीन ये कहता है कि भारत की मिसाइल रक्षा प्रणाली मजबूत नहीं है, तो ऐसे में आप उस देश की सोच को इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो इस तरीके के बयान इसीलिए दे रहा है क्योंकि वो अपने जो लोग हैं उनका ध्यान केंद्रित करना चाहता है, ताकि उन्हें लगे कि चाइना एक सुपर पावर बनने जा रहा है। चीन ने 2007 में एंटी सैटेलाइट वेपन का परीक्षण किया था। हालांकि ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी उसके लिए, लेकिन ये भारत की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के आगे यानी कि BMD के आगे नहीं टिकती है। दरअसल सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रहों की एक फिक्स्ड ऑर्बिट होती हैं, यानी कि कक्षाएं होती हैं, और इनकी एक फिक्स्ड स्पीड होती है, यानी कि निश्चित गति होती है। और इन सैटेलाइट्स को पता लगाना बेहद आसान होता है, क्योंकि हर देश को अपने सैटेलाइट डेटा को विश्व स्तर पर साझा करना होता है। लेकिन ये सब बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों के मामले में नहीं हो सकता है। और इसीलिए भारत के BMD प्रोग्राम के बाद चीन ने अपने BMD प्रोग्राम पर फोकस ज्यादा कर दिया है, क्योंकि चीन अपने आप को एशिया में महाशक्ति के रूप में देखना चाहता है। लेकिन उसकी इस महाशक्ति की होड़ को केवल भारत ने रोक के रखा हुआ है। दूसरा, चाइना की तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट आने का मतलब यह है कि भारत में इस बात पर बहस छिड़ जाए कि भारत के पास क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से डिफेंस उपकरण हैं, और इससे जानकारियां लीक होने की संभावना होती है, जो कि अभी तक हुई भी हैं। क्योंकि अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, वो अपनी राय देंगे, कुछ टेक्निकल डिटेल्स वो शेयर करेंगे और वो आसानी से चाइना के पास पहुंच जाएगी। तो ये उसका एक कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं कि षड्यंत्र है कि इस तरीके के बयान देना, यानी कि इस तरीके के स्टेटमेंट से भारत की कोर यानी कि भारत की जटिल तकनीक को हासिल वो करना चाहता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि चीन को हमेशा से ये आदत रही है कि वो दूसरे देशों की तकनीक को कम आंकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये देख रहा है केवल कि वो अमेरिका को अगली महाशक्ति के रूप में बदलने की राह पर है। आमतौर पर हम कहना चाहेंगे कि भारत का BMD प्रोग्राम काफी आगे बढ़ चुका है और इसके बाद भारत क्रूज मिसाइलों के खिलाफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहा है। आपको बता दें कि DRDO ने 2 टियर यानी कि 2 स्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा यानी कि BMD प्रणाली को विकसित करने पर काम शुरू कर रखा है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के खिलाफ एक मल्टी लेयर शील्ड प्रदान करती है। BMD प्रणाली के उन्नत संस्करण का 2011 में ही परीक्षण कर लिया गया था और फर्स्ट फेज जो कि 2012 में शुरू हुआ था, और ये इंडो एटमॉस्फेरिक स्तर पर आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने से संबंधित है। जबकि जो दूसरा चरण है यानी कि सेकंड फेज है, उसका 2016 में परीक्षण किया गया था, जिसमें कि एक्सो एटमॉस्फेरिक स्तर पर आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। 2 स्तरीय प्रणाली का उद्देश्य यानी कि 2 टियर सिस्टम का जो उद्देश्य है वो वास्तव में बाहरी वातावरण में अधिक ऊंचाई पर आने वाली मिसाइलों को नष्ट करना है। दोस्तों, भारत के BMD सिस्टम में पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसे कि PAD के नाम से जानते हैं, और एडवांस एयर डिफेंस यानी कि AAD मिसाइल्स हैं, जो कि हाई और लो एल्टीट्यूड में इंटरसेप्ट कर सकती हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को 50 से 80 किलोमीटर, और जो एड है यानी कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, वो उनको 15 से 30 किलोमीटर की दूरी में खत्म कर सकता है। DRDO और भारतीय वायुसेना ने 2020 में ही BMD प्रोग्राम को पूरा कर लिया है और भारतीय रक्षा मंत्रालय से इसका अप्रूवल लेने की बात चल रही है, ताकि इसे भारत की राजधानी में स्थापित किया जा सके। 2006 में जब भारत ने पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया था और उसके बाद एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट 2007 में किया था, जिससे कि भारत चौथा देश बन गया था जिसने कि एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर लिया है। और भारत अमेरिका, रशिया और इजराइल के बाद चौथा देश बन गया था। और चाइना के पास सबसे बड़ी कमी इस वक्त BMD प्रणाली की है,
इसीलिए उसने अपना फोकस BMD पर कर लिया है। दोस्तों अभी भी भारत को फॉर्मिडेबल मिसाइल्स यानी कि दुर्जय मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाने के लिए अभी थोड़ा वक्त और तय करना होगा, लेकिन हमने शुरुआत अच्छी की है और ये उपेक्षा से भी अच्छी होगी। और अगर किसी को ये लगता है कि हम पहली ही चाल में यानी कि पहली बारी में एक अद्भुत हथियार का निर्माण कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। और DRDO काफी सारी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। भारत ने मिसाइल रोधी प्रणाली के निर्माण के लिए सभी आवश्यक कंपोनेंट्स हासिल कर लिए हैं। साथ ही हमने मिसाइल रोधी प्रणाली बनाने के लिए सभी आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी विकसित कर लिए हैं। वर्तमान में फेज 1 का यानी कि BMD फेज 1 का काम पूरा हो गया है और इसे 2023 से 2025 के बीच तैनात किया जाएगा। फेज 2 के बेसिक पर काम चल रहा है और ये 2030 से 35 तक पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में चाइना का क्या स्टेटमेंट आएगा भारत के लिए, वो एक दिलचस्प बात होगी। तो दोस्तों आपने जाना कि किस तरीके से चीन भारत के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कम आंकने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे का रीजन आपने जान लिया। ऐसे में भारत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि अपने कई अभियानों को गुप्त ही रखा जाए और सीधा जब डिप्लॉयमेंट की जाएगी तब पता चलना चाहिए चाइना को कि भारत ने अंदर ही अंदर क्या चीजें विकसित कर ली है। इसलिए आपने दोस्तों देखा होगा कि चाइना किस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए घुसपैठ कर रहा है भारत के अंदर। मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने ये देखा होगा कि चाइना का स्टेट कंट्रोल मीडिया, वहां की कुछ लड़कियां हैं जो कि भारतीय ड्रेस में दिखती हैं, सुबह शाम भारत के गुण गाती हैं, लेकिन लोग भी बड़ा प्यार कर रहे हैं उन लोगों को कि उनको लगता है कि भारतीय संस्कृति आगे फैल रही है। लेकिन इसके पीछे का रीजन यही है कि वो भारत के अंदर एक तरह से घुसपैठ कर रहे हैं, साइबर वॉर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चीन का खुफिया तंत्र भारत में एक्टिव नहीं है लेकिन एक्टिव करने की कोशिश वो कर रहा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी आपको इस तरीके की वीडियोस दिखाई देते हैं जो चाइना की तरफ से आते हैं जिसमें सुंदर सुंदर लड़कियों को प्रोजेक्ट करता है, तो आप बहकावे में ना आए, सीधा कमेंट लिख करके बोल दीजिएगा कि हमें मालूम है ये आपकी चाल है और इसीलिए हम आपका बाइकआउट करते हैं। हमें जरूरत नहीं है कि आप हमारे देश के लिए जानबूझकर हमारी संस्कृति का प्रदर्शन करें, जो कि आप कभी करते ही नहीं है। ये तब हो सकता था दोस्तों जब हमारे और चाइना के संबंध अच्छे होते, तब तो कोई बात नहीं, हम भी चाइनीज का थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं कि उनके भी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि हम दोस्त होते हैं ना, फिर सवाल ही पैदा नहीं होता इस चीज के लिए। लेकिन जब हमारी सीमा पर तनातनी चल रही है, दोनों तरफ से डिप्लॉयमेंट हो रखी है और आप वीडियोस भेजे जा रहे हो वहां से, ऐसा नहीं चलता दोस्तों। बहुत बड़ी चाल है, सीखना पड़ेगा। और आपने जान लिया कि चाइना किस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। सीमा पर तो भारत ने रोक रखा है, लेकिन दोस्तों साइबर जो वॉर वो छेड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकने में आप ही लोग आगे आ सकते हैं और आप लोगों को ही इसके लिए काम करना होगा। इस तरीके के लोगों का बाइकआउट किया जाए और साफ तौर पर कमेंट लिखकर बोल दिया जाए इन लोगों को कि हमें मालूम है आपकी चाल है, इसीलिए हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।